दोस्तों, क्या आप रोज घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन एग्जाम के समय सब कुछ भूल जाते हो? क्या आप चाहते हो कि जो भी पढ़ो वो हमेशा आपके दिमाग में रह जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको साफ बता दूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग यू स्टडी पर दूसरा वीडियो कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको वो सभी टेक्निक्स, साइंटिफिक रीजंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो आपकी मेमोरी को सुपर पावर बना देंगे। ब्रेन साइंस। सबसे पहले यह समझ लो कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब हम कुछ नया पढ़ते हैं तो दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। अगर हम उसे बार बार रिकॉल और रिवाइज करते हैं तो ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। अगर रिपीटिशन और रिकॉल नहीं करते तो ब्रेन उसे डिलीट कर देता है। मतलब सिंपल है, दिमाग हार्ड डिस्क नहीं है, बल्कि एक मसल है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। एक्टिव रिकॉल सबसे पावरफुल टेक्निक। सिर्फ पढ़ना या हाईलाइट करना टाइम वेस्ट है। दिमाग को मजबूर करो कि वो इंफॉर्मेशन खुद से निकाले। एग्जाम्पल, चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद करो और खुद से पूछो, अभी क्या पढ़ा, मेन पॉइंट्स क्या थे। अगर मुझे 2 मिनट में किसी को समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा। यह मेथड आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन लॉक करने पर मजबूर कर देता है। स्पेस्ड रिपीटिशन, भूलने से बचने का तरीका। एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व कहता है कि इंसान 24 घंटे में 70% चीजें भूल जाता है। सॉल्यूशन, स्पेस्ड रिपीटिशन। एग्जाम्पल, डे 1 पहली बार पढ़ो, डे 2 10 मिनट्स रिवाइज, डे 4 5 मिनट्स रिवाइज डे, 7 मिनट रिवाइज डे, 15 मिनट क्विक रिवीजन। इससे ब्रेन हर बार मेमोरी को रिफ्रेश करता है और आप कभी नहीं भूलते। विजुअलाइजेशन, हमारा दिमाग इमेजेस को वर्ड से 60,000 गुना तेज प्रक्रिया करता है। जितना ज्यादा पिक्चर से जोड़ोगे उतना याद रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको याद रखना है कि हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, तो दिमाग में 4 कमरे वाला घर इमेजिन करो जिसके अंदर खून दौड़ रहा है। विजुअल मेमोरी हमेशा स्ट्रांग रहती है। माइंड मैपिंग, नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। लॉन्ग नोट्स बोर करते हैं। माइंड मैप बनाओ, बीच में टॉपिक लिखो, चारों तरफ ब्रांचेस बनाओ। एग्जाम्पल, टॉपिक, प्लांट न्यूट्रिशन ब्रांचेस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डिफिशियंसी सिम्टम सोर्सेस। एग्जाम में दिमाग ऑटोमेटिकली मैप रिकॉल करेगा। फाइनमैन टेक्निक, टीच अदर्स। किसी भी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। अगर समझा नहीं पा रहे, इसका मतलब आप खुद नहीं समझे। एग्जाम्पल, आपने माइटोसिस पढ़ा, अब उसे अपने दोस्त को ऐसे समझाओ, सेल ऐसे डिवाइड होती है जैसे मां अपने बच्चों में बराबर खाना बांट रही हो। सिंपल बनाओ, मेमोरी स्ट्रांग बन जाएगी। चंकिंग मेथड ब्रेन, एक बार में 7+2 चीजें ही याद रख सकता है। बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में बांटो। एग्जाम्पल, नंबर 9 8 4 5 6 7 1 2 3 4, इसे ऐसे याद करो, 9 8 4 567 से 1234। इसी तरह फॉर्मूलाज, डेट्स को भी पार्ट्स में याद करो। स्टोरी टेलिंग मेथड, जो चीज कहानी से जुड़ी हो वो दिमाग कभी नहीं भूलता। एग्जाम्पल, 1857 का रिवोल्ट याद रखना है। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई, दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह जफर बैठे और पूरा देश आग की तरह भड़क उठा। डेट्स, नेम्स और इवेंट्स सब याद रहेंगे। लोकेशन मेथड, दिमाग में अपने घर की रूम्स इमेजिन करो, हर रूम में एक कॉन्सेप्ट रख दो। एग्जाम में जब घर याद आएगा तो कॉन्सेप्ट्स अपने आप रिकॉल होंगे। एग्जाम्पल, किचन, फोटोसिंथेसिस बेडरूम, रेस्पिरेशन लिविंग रूम, सर्कुलेशन। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। ये मेथड कंसंट्रेशन और रिटेंशन दोनों को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मेमोरी से जुड़ी हर जरूरी बात बता दी। ब्रेन साइंस से लेकर एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटिशन, विजुअलाइजेशन, माइंड मैपिंग, टीचिंग, चंकिंग, स्टोरी टेलिंग, मेमोरी पैलेस और लाइफस्टाइल हैबिट्स तक। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं, आपको हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग यू स्टडी पर
दूसरा वीडियो कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कमेंट करके बताइए कि आप इन टेक्निक्स में से सबसे पहले कौन सी टेक्निक अपनाने वाले हो। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।